नमस्कार, मैं विजय कुमार। मैं ये जनता को, नगर हवेली की जनता को ये बताने जा रहा हूँ कि ये बीएसपी वाले ये लोग दिवाली और नए साल की शुभकामनाएं ये दे रहे हैं। तो ये 365 दिन की शुभकामनाएं शिकायत दे के क्यों नहीं दे रहे हैं? जैसे कि ये अभी अथाल से कनाडी फाटक का ये रोड है जो पूरा धुआं उड़ रहा है। ये देखो, ये जो बिल्डिंग थी यहाँ तक थी, वो बिल्डिंग तोड़ के विस्तारीकरण किया जा रहा है। तो ये विस्तारीकरण करने का वजह क्या है? इंडस्ट्रीज़ तो सिर्फ नगर हवेली के आदिवासी के विकास के लिए आया था, लेकिन ये पूरा नगर हवेली में इंडस्ट्रीज डाल दी है। तो ये लोगों का जो रोज़गारी है छीन रहे हैं, और भाजपा बोल रही है कि हम रोज़गार देने वाले हैं। तो रोज़गार तो कहाँ देते हैं ये लोग? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सबका साथ सबका विकास। लेकिन कोई गन्ने के जूस का मशीन लेके बैठता है तो उसको वहाँ से हटाते हैं। तो उसका मतलब क्या है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो बीएसपी वालों, आप लोग भी इन भाजपा वालों की तरह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा लेके तो नहीं निकला है ना? हाँ, मैंने भी आपके साथ काम किया है। वो काम करने की वजह कि आपके प्रमुख ने, बीएसपी के प्रमुख ने मेरे ऊपर शिकायत की थी और उसके ऊपर मुझे देशद्रोही की कलम लगी थी। और वही देशद्रोही की कलम से मैंने ये लुहारी फाटक, मैं ये जो बोल रहा हूँ लुहारी फाटक एरिया से ही बोल रहा हूँ। और ये जो नहर है, ये गुजरात की नहर है। और ये जो अभी भारी भरकम गाड़ियाँ जाए और ना टूटे, वैसा ये जो ब्रिज बना है, तो उसकी वजह जो बीएसपी ने मेरे ऊपर शिकायत की थी और देशद्रोही की कलम लगी थी, 1971 इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग सेक्शन 2 देशद्रोही। तो ये ब्रिज बना है। वो जो आगे बताया वो उस तरफ से आने वाला पानी है और ये जाने वाला पानी है। ये देखो, ये पानी नहर से जा रहा है। तो ये मेरा कागज़ रोका है, जो मेरा न्याय है वो रोका है। और ये ब्रिज बना है जो गुजरात का काम था, और सीएम नरेंद्र मोदी था गुजरात का, और डैम गुजरात का है, और ये प्रफुल्ल पटेल होम मिनिस्टर था। तब ये मेरा न्याय दबा के इन लोगों ने, ये दादानगर हवेली प्रशासन ने ये नहर का ब्रिज बनाया। और उसके बाद में जितने भी कमज़ोर ब्रिज थे नहर के, वो सारे ब्रिज मजबूत बनाए हैं। क्योंकि गाड़ी आती है भारी भरकम और वो टूट जाएगा तो उसके ऊपर प्रशासन को भारी पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी के विकास के लिए इंडस्ट्रीज आई थी और पूरे नगर हवेली में इन संगठनों ने, ये भू माफियाओं ने इंडस्ट्रियल जोन बना दिया है, कलेक्टर के खिला पिला के सिग्नेचर करवा के। इसीलिए ये पूरा प्रशासन ने ये जो ब्रिज बना है मजबूत, वो ब्रिज मेरी न्याय दबा है। 1971 इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग सेक्शन 2 देशद्रोही, जो सिलवासा में कावेरी स्ट्रीट और राम अभिनव हॉस्पिटल स्टेडियम के सामने और चर्च और जैन मंदिर के कोने वाली जगह का न्याय दबा है और ये ब्रिज बना है। और उस वजह से मैंने ये बीएसपी के साथ कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के वजह से, डर के वजह से कोई काम नहीं करते थे। और योहान बीज जब प्रमुख था तब उन्होंने मुझे बुलाया था और कलेक्टर ऑफिस में लेके गए थे। तब इलेक्शन था तो उन्होंने सबको 8-10 जन थे, लेकिन इलेक्शन एजेंट बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि सब डरते थे इन कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं से। दिल्ली से पार्टी लाते हैं और विकास के काम करते नहीं हैं, और ये डराने वाला काम करते हैं, इसलिए लोग डरते थे और कोई इलेक्शन एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं था। तो योहान बीज ने मेरे को बोला कि भाई तू बनेगा। तो मैं बोला कोई तुम्हारा पार्टी वाला है कि नहीं? तो बोले नहीं। तो चलो, मैं बोलो नाम डाल दो। तो नाम डाला था, तब मैं इलेक्शन एजेंट बना था। तब जाके इलेक्शन एजेंट बना। उसके बाद में ये शांतु पुजारी नरोली वाला और ये महेंद्र कटारिया और कई भाजपा के कार्यकर्ता AK सिंह साहब के पास गए थे, कलेक्टर साहब के पास, ये जो इलेक्शन एजेंट का जो है ना वो कैंसिल करो। तो उन कलेक्टर साहब ने उनको ये बताया था कि ये पहले उसको लेके आओ और फिर बाद में मैं ये इलेक्शन एजेंट का कार को कैंसिल कर सकता हूँ। तो वो मेरे पास आए नहीं थे, क्योंकि वो सब साले चोर थे, बनिया, पंडित और राजपूत।
मिलके मेरा ये इलेक्शन एजेंट का मैं जो काम करने वाला था वो भी रोक रहे थे, फिर भी मैंने काम किया था। और फिर बाद में और सारे संगठनों के कहने से मैं ये इलेक्शन एजेंट था, तो इलेक्शन में मैं हर रूम में जा सकता हूँ जहाँ इलेक्शन पोलिंग एजेंट पोलिंग का जो काम होता है। तो मैं वहाँ गया था, तो मेरे साथ वो चंद्रशेखर एटीपी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी और मेरी गर्दन पकड़ के मुझे पुलिस वाले को बोला कि ये इसको अंदर करवा दो। तो मैंने पूछा था उसको कि भाई ये तुम मुझे अंदर तो करवा रहे हो, लेकिन ये इलेक्शन एजेंट का कार्ड का मतलब क्या है वो बताओ। तब जाके उन्होंने छोड़ा था। और उसके बाद में मैं कलेक्टर साहब के पास गया था कि इलेक्शन एजेंट का मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला था मुझे कि क्या हुआ। मैंने बोला वो एटीपी साहब है, उन्होंने मेरे साथ ऐसे बदतमीज़ी की है। तो वो मैं नाम नहीं बोल पाया था उनका, एटीपी चंद्रशेखर ऐसा करके। तो मनोज साहू आरडीसी थे, उन्होंने बोला कि एटीपी चंद्रशेखर साहब। तो मैं बोला हाँ। तो उनकी इन कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दमन में उसकी बदली करवा दी थी। और मेरे ऊपर ये कोई शिकायत मेरे साथ जो बदतमीज़ी की थी उसकी कोई शिकायत तो किसी ने कुछ नहीं की थी। और मैंने फिर शिकायत की थी, तो उसके बाद में मनोज साहू को वापस ये सिलवास आए थे और सिलवास की कलेक्टर की पोस्ट दी थी और फिर बाद में उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था। यानी कि मेरे पेपर है लेकिन कोई देना नहीं चाहते। और ये जो बीएसपी के आप लोग कार्यकर्ता बने हैं, तो वो भी आप लोग को भी उनके साथ मिल के सिर्फ फ़ायदा उठाना जानते हैं। और मैंने फ़ायदा नहीं उठाया है। मैंने ये देशद्रोही की कलम से ये लुहारी फाटक के नहर वाले ब्रिज से विकास का काम किया है और पूरे नगर हवेली का विकास, चाहे वो दुधनी कांचा हो या बिल्डरी गोड़बारी हो। वो ब्रिज पहले क्यों नहीं बना था 1954 से 2009 तक? तब ये कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता सोए हुए थे। वो मेरे पास शिकायत आई थी वो दूध कांचा वाले आदमी की, और उन्होंने मुझे उसकी प्रॉब्लम बताई थी। फिर बाद में मैंने बोला था कि तुम लोग अगर जिसको प्रॉब्लम है वो अगर मेरी शिकायत के ऊपर अगर अंगूठा मारेंगे तो मैं आगे कर सकता हूँ काम, और उससे अच्छा काम होगा। तब जाके वो बिल्डरी गोड़बारी ब्रिज बना। और ये मोदी और ये प्रफुल्ल पटेल ने सरकारी कैलेंडर में उसको दुधनी कांचा ब्रिज बताया था। और मैंने 18/10/2021 को वापस शिकायत की कि भाई ये तुम लोग अपने जेब से पैसा डाल के ये ब्रिज बनाया है क्या, जो उसको तुम लोग दुधनी कांचा ब्रिज बता रहे हो। फिर तब जाके वो दुधनी कांचा का ब्रिज का काम चालू हुआ। और वो दुधनी कांचा का जो ब्रिज है आज, वो मेरी देन है और मेरी मेहनत है और मेरा जो न्याय है वो है। तो दुधनी और कांचा और बिल्डरी और गोड़बारी के लोगों को मेरा ये कहना है कि ये जो कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता है सारे सब लुक्खे हैं, चोर है। वो सिर्फ आप लोगों को काम मेरा है और वो अपना नाम चढ़ा रहे हैं। और अभी ये 2024 में इलेक्शन के काम करने में वो अपना वो चढ़ाएंगे कि हमने काम किया है, लेकिन काम मेरा है और मेरा न्याय दबा है और मेरा कागज़ दबा है। और मुझे इन लोगों ने, यही कार्यकर्ताओं ने मुझे मंदिर का घंटा समझ के पिटाई करवा के छोड़ देते थे। पुलिस वाले से उठाते थे और फिर बाद में पिटाई करके छोड़ देते थे, क्योंकि केस नहीं करते थे, क्योंकि मैं दो केस बगैर वकील कोर्ट में जीता था। एक तो ये बीएसपी के प्रमुख ने जो शिकायत करके मेरे ऊपर जो देशद्रोही की कलम लगी थी वो, और दूसरा ये अडवाणी आने वाले थे और उनको मिलना था। तब जाके ये हमें आरडीसी विनय कुमार ने परमिशन नहीं दी थी और ऊपर से हमारे पे केस किया था। और दो केस हम खुद लड़े थे। और नगर हवेली का विकास, आज वो कोर्ट में 2 केस हम लड़े थे, उसकी वो देन है। तो नगर हवेली की जनता को मेरा तो यही कहना है, नगर हवेली की जनता को मेरा तो यही कहना है, और आदिवासी जनता को तो मेरा यही कहना है, मैंने तो तुम लोगों से कोई फ़ायदा उठाया नहीं है। हाँ, मैंने खिलाया पिलाया नहीं है, लेकिन आप लोगों की जो प्रॉब्लम है आने जाने वाली रास्ते की, ब्रिज की, तो वो मेरी देन है। तो बस मैं काम कर रहा हूँ, उसका उपयोग करो। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।